हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी है। यानी आवर्त सारणी में टोटल जो गैसों की संख्या है वो 11 तत्व हैं। यानी गैसीय तत्वों की जो संख्या है वो 11 है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग कौन सा है। यानी सबसे गैसी जिसमें जिस समूह में सबसे ज्यादा, जिस वर्ग में सबसे ज्यादा गैस वाले तत्व हैं, तो शून्य वर्ग के समूह में गैसी तत्वों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडान, रेडान हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु पूछा गया तो फ्लोरीन है। अगला है पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों के पर्णहरिम में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती? तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगला है सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है और सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम के आधार पर रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। अगला है पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी उपकोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी उपकोष में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एफ उपकोष में पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। यानी अब तक में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम के आधार पर रखा गया? तो परमाणु भार के आधार पर रखा गया है या द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। अगला है आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है। यानी आवर्त सारणी में टोटल अधातुओं की जो संख्या वो 22 है। अगला है कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें पूछा गया कि कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक
होता है। तो विद्युत का जो सबसे ज्यादा सुचालक होता है चांदी होता है। अगला है तारों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। तारों में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला है सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है, यानी सौर सेलों में किस एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला है सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है? सूर्य किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। अगला है ब्रह्मांड में सर्वाधिक हल्की गैस है, यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक हल्की गैस पूछा गया तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। अगला है मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अगला है हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगला है सबसे चमकदार और कठोर धातु कौन सा है? यानी सबसे चमकदार भी हो और कठोर भी हो वो तत्व कौन सा है? तो हीरा है। हीरा सबसे ज्यादा चमकदार भी होता है और कठोर भी होता है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या है वो 7 है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्गों की संख्या 18 है। यानी आवर्त 7 है और वर्गों की संख्या पूछा जाता है तो टोटल वर्गों की संख्या 18 है। अगला है आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की जो संख्या है वो 10 है। अगला है आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस है, यानी इसमें गैस पूछा गया कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस का नाम बताइए तो हीलियम ही एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे हल्की गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीव ने सबसे पहले में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले डोबे राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया था। अगला है परमाणु संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।